हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था। स्टैटिक्स में अपन ने बार ग्राफ है ना, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिस्कस कर दिया था। अब अपन इस चैप्टर के एंड की तरफ आ गए। अब अपन क्या करने वाले, प्रीवियस ईयर एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो अपन हमेशा करते आ रहे हैं अभी तक, वैसा ही अपना आगे अपन आज एनटीएससी स्टेज 1 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। ये एक इंपेरिकल रिलेशन है। ठीक है, इंपेरिकल रिलेशन है मीन, मीडियन और मॉड के बीच में। तो ये आपको हमेशा डायरेक्ट याद रहना चाहिए, इसका यूज भी आएगा। देखो है ना, इंपेरिकल रिलेशन, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। क्या होता है, इस पे क्वेश्चन भी आए हुए। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पूछा हुआ है एक दो जगह और भी पूछा हुआ है। ठीक है, मॉड इक्वल टू होता है डियर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये इंपेरिकल रिलेशन है जो कि आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एकदम सिंपल सा, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये यहाँ पे भी यूज आता है। सपोज मीडियन और मीन दे रखा है और मॉड पूछा है, तो यहाँ से मॉड निकाल सकते हो। मॉड और मीडियन दिया हुआ है तो मीन निकाल सकते हो। तीनों में से कोई भी दो चीज़ गिवन होगी और तीसरी आपको फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना। तो ये फॉर्मूला यूज होता है उसमें। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, बोला है द मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज दिस। एम बोला है। ठीक है, मतलब बोला है कि 20 नेचुरल नंबर लो कॉन्जुगेटिव, मतलब एक के बाद एक। मतलब पहला सपोज आपका x लूँगा तो दूसरा क्या होगा x+1, तीसरा x+2 सो ऑन। कहाँ तक होगा, लास्ट होगा x+19। ठीक है, देखो तीसरा जो नंबर लिया वो क्या था, x+2 था। तो 20वां नंबर 20th नंबर कौन सा होगा, x+19। अब इनका सबका एवरेज इन्होंने बोला है m है। क्लियर। तो मतलब ऐसा बोल सकता हूँ x+1 सो ऑन x+19 अपॉन कितने हैं, 20 है, इक्वल टू हो गया डियर m हो गया। क्लियर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखो x ऐड करोगे तो 20 टाइम्स आएगा, तो 20x प्लस, देखो इनको ऐड करना है 1 + 2 + सो ऑन 19 तक। ठीक है, तो देखो इसको बोलते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। उसका देखो डियर फॉर्मूला होता है। वैसे 11th 10th में जाके अपन अर्थमेटिक एपी में आपको इसको प्रूव भी करते हो, बट अभी आपको ये सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख लो, जो कि होता है n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। मतलब आपको इन सबका सम निकालना है, तो आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, n यानी 19, लास्ट टर्म n का मतलब है 19। यहाँ पे ये जो सम बोला हुआ है ना, ये किसका है, 1 + 2 + सो ऑन n तक। ठीक है, तो उनका सम ये होगा। अब इसका सम क्या होगा, 19 × 20 अपॉन 2, तो ये आपका 10 यानी 190 होगा। तो मैं इनका सम डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 190 = 20 m हो गया, है ना। तो यहाँ से आप देखो 2 कट हो सकते हैं, सबको 20 से डिवाइड कर दो आप चाहो तो x + 20 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 19 का आधा करोगे तो आपका आ जाएगा 9.5 = m। क्लियर। तो x = आ गया m - 9.5 आया। क्लियर, इतना सा आपका सॉल्व हो गया। क्लियर। अब देखो इसमें अपने को पूछा क्या है, इसमें अपने को पूछा है कि लास्ट के 6 कॉन्जुगेटिव नंबर का नेचुरल नंबर फ्रॉम आर लेफ्ट फ्रॉम द ग्रुप। ठीक है, तो बोला है कि सपोज मैं लास्ट के 6 कॉन्जुगेटिव नंबर उसमें से उड़ा दूं, तो अब मेरे पास क्या बचेगा, x
x प्लस 1, यानी आपके 6 उड़ाए मतलब 14th नंबर रहे, तो लास्ट रहेगा x प्लस 13। कहने का मतलब 20 नंबर थे, 20 नंबर, उसमें से लास्ट के 6 उड़ा दिए तो मतलब 14 नंबर बैठेगा, तो 14 नंबर क्या होगा, x प्लस 13 होगा। तो बोला कि इसका मीन क्या होगा, है ना, इसका मीन में रिलेशन पूछा है, तो अपन न्यू मीन निकालते हैं। ठीक है, मैं सिंपल सा निकालता हूँ न्यू मीन। तो वो डियर आएगा देखो x प्लस 1 प्लस सो ऑन x प्लस 13 अपॉन टोटल टर्म कितने 14, तो इक्वल टू आ जाएगा डियर। अब देखो x कितनी बार आएगा, तो आप देखोगे कि x 14 बार आएगा, तो 14x प्लस, क्लियर, ये आएगा डियर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 13 तक। तो इनका 13 तक सम अपन ने देखा था, 13 इंटू 14/2, यानी ये 7 आया, यानी 91 आएगा अपॉन 14, क्लियर। अब इनका सम ये आएगा, ठीक है। अब बोला है अब नया मीन निकालता है ना, ये न्यू मीन निकाल रहा हूं, ठीक है, ये न्यू मीन आ रहा है अपने पास, x बार न्यू लिख लेता हूं, ठीक है। पुराना तो आपका m था, अब नया कितना आया देखो 14, या 14 कॉमन ले सकता हूं, तो x प्लस 13 अपॉन 14, तो 14 से 14 उड़ गया। अब देखो x की वैल्यू पुट करता हूं, तो देखो x की वैल्यू क्या निकाली, m माइनस 9.5, तो m माइनस 9.5 प्लस 13, यहाँ कुछ मिस्टेक करी क्या अपन ने, थर्टीन 14 था, तो इसमें भी तो कट गया था ना, 13 14 7 बार कटा, 19, अच्छा सॉरी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है डियर, ठीक है, यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ पुरानी इक्वेशन से, m माइनस 9.5, क्लियर, प्लस 91 अपॉन 14, क्लियर। अब देखो 14 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 14m माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 14 फाइव हो जाएगा आपका 70, फिर 7 कैरी चला जाएगा, तो 49 जा 126, 127 7 133 हो जाएगा शायद, प्लस 91 अपॉन 14, क्लियर, ठीक है सर। अब देखो नया m कितना, नया मीन कितना आया देखो 14m माइनस ये कितना बचेगा, 91 माइनस करोगे तो 13 में से 3 में से गया 2, 13 में से 9 गया, तो आपका बचेगा 4, 14, अब 14 कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस 3, तो 14 कट गया। तो बताओ नया जो मीन आया है वो कितना आया, m माइनस 3, ठीक है, न्यू मीन। बट अब देखो, अब क्वेश्चन पे आता हूं, इसने नया मीन नहीं पूछा है, इसने बोला है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द मीन, ठीक है। तो देखो सिंपल सा मैं परसेंटेज चेंज को बताता हूं, तो देखो मीन x बार कितना था, ओल्ड बोलूं तो m था, और x बार न्यू कितना था, m माइनस 3, ठीक है। तो देखो किसी में भी परसेंटेज चेंज पूछता है ना, अब इसमें नहीं पूछा, इसमें देखो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो देखो बट ऑब्वियस है कि डिक्रीज हुआ, तो इसमें परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज के बारे में नहीं पूछा है। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, है ना, इसको मतलब इसके लिए नहीं सबके लिए लिख रहा हूं, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ठीक है, ये होता है परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो इतना परसेंटेज चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालूंगा, तो मेरे इसी में इनपुट कर दूं, तो चेंज देखो ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, अपॉन ओल्ड इंटू 100, ठीक है। तो ओल्ड कितना था डियर, m था, न्यू कितना है m माइनस 3 अपॉन ओल्ड आपका वापस m था इंटू 100, तो ये डियर m कट जाएगा, तो ये बचेगा 300 अपॉन m%, इतना चेंज हुआ। बट अब बहुत लेंदी, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, m 300 अपॉन m, यानी सी आंसर करेक्ट होगा, क्लियर, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, हो सकता है कि आप सॉल्व करो तो थोड़ा फास्ट कर पाओगे, मैं समझाते हुए थोड़ा टाइम लगा, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, ये आगे भी यूज आएगा, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल, मतलब बेटा ये जो है ना, इसको मैं वापस बता देता हूँ, ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए, आपको बोले
4 + 5 + 6 अप टू 10 तक, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। बट 1 से स्टार्ट होगा तो आपका फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्लियर? 1 से स्टार्ट होना चाहिए, एन यानी जहाँ तक जा रहा है, नेचुरल नंबर होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाँ, सेंट्रल टेंडेंसी। अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी की, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 मेथड पढ़े, मीन, मीडियन, मॉड। रेज सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर नहीं करता है, मेजरमेंट के 3 तरीके, मीन, मीडियन, मॉड। क्लियर? उतने 2 क्वेश्चन आ गए क्या? चलो दोनों को कॉपी कर लेता हूँ एक बार। इसमें कौन सा उड़ाया? हरियाणा वाला, गुजरात वाला, ठीक है। द मीन ऑफ द 3 नंबर इज अ, ये देखो मतलब मैंने क्या करा है, जो क्वेश्चन मैंने जो डिस्कस कर लिए उस टाइप का कोई प्रीवियस आया हुआ है तो नहीं लिया है, हाँ, बट मोस्टली 2020 के लिए जो नहीं आ रखे या अलग हटके कुछ कॉन्सेप्ट लगा है तो वो मैं कराऊंगा, ठीक है। द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 11 मोर देन द लिस्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो बेटा मैं सपोज 3 नंबर ले लेता हूँ, x1, x2 + x3, ठीक है। तो बोला इन तीनों का मीन, ये सबसे कम है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है, ठीक है, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया। तो इसने पहली बात बोली कि तीनों का जो मीन है, तो मतलब x1 + x2 + x3 अपॉन 3, वो क्या है, सबसे छोटी वैल्यू। यहाँ पे सपोज मैं x1 मान लेता हूँ, तो x1 + 11 ये है। क्लियर? एंड द 13 लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो x1 + x2 + x3 अपॉन 3, तो 13 कम है ग्रेटेस्ट नंबर से। तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना है आपका? x3 - 13। इफ द मीडियन ऑफ द 3 नंबर इज अ 10, तो मीडियन ऑफ 3 नंबर 10 बोला है, मतलब बीच वाली वैल्यू। तो मीडियन तो इसका क्या होगा, सिंपल सा है, मिडिल में जो वैल्यू होगी, 3 नंबर है तो मीडियन कौन रहेगा, मिडिल वाला। तो मतलब मीडियन आपका 10 है, मीन x2 की वैल्यू आपके पास 10 है, सिंपल सा, x2 की वैल्यू 10 आ गई। क्लियर? ठीक है, x2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 10। अब x1 और x3 निकालना है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये 3 उधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा x1, x2 की जगह 10 लिख लेता हूँ, प्लस x3 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करो, 3x1 + 33। ठीक है, तो अब इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये इसको इधर भेज दो भले, तो x3 - 2x1 इक्वल टू 23। एक इक्वेशन तो ये बन गई। क्लियर? ठीक है, दूसरे में ये पूछा है इसने कि बचे हुए दोनों नंबर का सम क्या होगा, ठीक है, वो निकाल देते। सिमिलरली यहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे इसको, है ना, आप कर लेना, हो जाएगा। तो देखो ये 3 मल्टीप्लाई आएगा, इधर 39 आएगा, ठीक है, 39 इधर 10 आएगा। चलो मैं कर लेता हूँ एक बार, चलेगा। x1 + 10 + x3 इक्वल टू 3x3 - 39। क्लियर? तो इस बार भी मैं इसको इधर ही ले आता हूँ, तो ये बनेगा, देखो डियर, x1 - 2x3 इक्वल टू -39, उधर जाएगा तो -49। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बनेगी। अब इसने बोला है कि दोनों का सम निकालना है, ठीक है। तो देखो सपोज सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये तो भी डिफरेंस ही आएगा, है ना, एडिशन। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है, सिंपल सा, इन दो इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। तो देखो इन दो को इक्वेशन को सॉल्व करूँ मैं, तो जैसे मेरा पहला दे रखा है, इसको कॉपी कर देता हूँ एक बार को, है ना। इन दो इक्वेशन को अपने को, इन दोनों को सॉल्व करना है। क्लियर? इन दोनों को सॉल्व करना, ठीक है। तो अब सॉल्व करने का तरीका, अब वही लीनियर इक्वेशन अपना जो तरीका है, ठीक है। सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू 2 कर देता हूँ, तो ये आएगा 2x3 - 4x1 इक्वल टू 46। अब इन दोनों को
सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको आगे पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 2x3 आएगा, तो 2x3 इधर लिख लेता हूँ, प्लस का 2x3, और 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x1 इक्वल टू 46। अब दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करा तो ये गया, तो ये बचा -3x1 इक्वल टू -3, तो x1 इक्वल टू आ गया डियर 1। x1 1 आया, यहाँ पे पुट करोगे, x1 को 1 पुट करोगे तो आपका x3 आ जाएगा, x3 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 23, तो x3 आ जाएगा आपके पास 23 प्लस 2 यानी 25, ठीक है। x3 25 आ गया, क्लियर। अब देखो यहाँ सेटिस्फाई और हो रहा है क्या, क्लियर। तो x1 1 आ गया, x3 25 आ गया, तो दोनों का सम पूछा है, द मीडियन ऑफ देन देयर सम, मतलब तीनों का सम पूछा है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 निकालना है तो 1 प्लस 10 प्लस 25, तो आपका हो गया 36। कुछ गड़बड़ करी क्या अपने, 36 तो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। ओ हो यहाँ आपका 13 था, 15 था यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे 15 होगा तो यहाँ पे चेंजेस होंगे, यहाँ पे 15 3 45 होगा, है ना। ये 45 होगा तो 45 माइनस 10 यानी 55 होगा, क्लियर। ये 55 हुआ, फिर वापस 55 55 55 55, तो यहाँ पे 55 था ना, माइनस का 55। अब दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये बनेगा 12 बनेगा, शायद 12 बचेंगे क्या, सॉरी ये तो 46 ही रहेगा, है ना। इधर सॉल्व होगा तो ये बच जाएगा आपका 9, तो ये बनेगा आपका 3, ठीक है। ये 3 बना तो फिर यहाँ चेंजेज आ जाएगा, इसको उड़ा देता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ। इधर 3 आएगा तो ये 6 होगा, 6 होगा तो ये बनेगा आपका 29 बनेगा, ठीक है। 29 यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आपका 3 बनेगा, और तो ये कितना हो गया 29 और 39 30 42 आ रहा है क्या, हाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक किया, ठीक है। अब देखो इनका एवरेज निकालोगे तो 42 डिवाइड बाई 3 होगा 14 देखो स्मॉलेस्ट से 11 ज़्यादा है, ठीक है सर, है ना। स्मॉलेस्ट से कितना 14 आया, सॉरी स्मॉलेस्ट प्लस 11 है, ठीक है। 3 प्लस 11 आ रहा है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा, ऐसे सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वही इंपेरिकल रिलेशन वाला है, उसको यूज करना है। तो इसमें पूछा है मॉड, तो मॉड इक्वल टू क्या होता है डियर, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मैंने बोला था इसमें न्यूमेरिकली भी बना सकते हो, मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो आपको मीडियन कितना दिया हुआ 15.5, 3 इंटू 15.5 माइनस 2 इंटू मीन कितना 10.2, ठीक है। तो ये आ गया 15, 15 1 16, 1 3 और 1 4, माइनस ये हो जाएगा 4.20, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.162 26.1, ऐसा ऑप्शन नहीं है क्या, हाँ डी ऑप्शन करेक्ट आ गया, क्लियर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बट हाँ इसमें आपको इंपेरिकल रिलेशन ये पता होना चाहिए, तभी आप, ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए और भी स्टेट में आए हुए, बट मैंने लिए नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट वन, अगले में बोला है मीडियन और मॉड निकाल दो। तो देखो मीडियन निकालने के लिए तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा, ठीक है। मॉड निकालने के लिए तो देखोगे आप 14 4 बार आ रहा है, ठीक है। और कोई है क्या, 18 2 बार 3 बार ही है, ठीक है। तो मॉड तो 14 नज़र आ रहा है मेरे को यहाँ से, ठीक है। मॉड 14 ही आ रहा है, ठीक है। 14 के 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब मीडियन निकाल देता हूँ, मॉड देखो और तो कोई नहीं है, 1 2 3 4 बार आ गया, बाकी नहीं है, यही है, ठीक है। अब मैं मीडियन सॉरी वो निकालने की ट्राई करता हूँ, मीडियन 14 14 14 14 4 बार आ रहा है, तो 14 तो मैंने उड़ा दिया पहले ही, अभी पता चल जाएगा और कोई चेंजेस भी होगा ना। 14 देन आपका कौन आएगा 17, असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहा हूँ, ठीक है। 17 एक बार, 18 2 बार, ठीक है। 17 18 18 गए, ठीक है।
3 बार है, सॉरी 18 एक और बार आएगा, ठीक है, कॉमा, फिर 22 23, ठीक है, ये दोनों भी गए, ठीक है, 25 28 25 28 तो कितने, 3 3 6 3 9 3 12 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। अब देखो 12 है 12 है तो कौन कौन सा होगा, 6 और 7 टर्म का एवरेज लेना है अपॉन 2, 6 टर्म कौन सा है 3 3 6 18, 7 भी क्या है 18 डिवाइड बाई 2, तो 18 था आपका आंसर आ गया, क्लियर। तो मीडियन 18 है, मॉड आपका मीडियन 18 है और मॉड आपका है 14, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो मीडियन मॉड निकालना है, ठीक है। ये तो मतलब ऐसे इसलिए लिया था कि मतलब हाँ बच्चों को लगे कि सर इतने सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं कि हाँ, सभी टफ क्वेश्चन नहीं आते। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में ये बोला है कि द मीन ऑफ द 5 नंबर इज 10, ठीक है। अ 6 नंबर एडेड, द न्यू मीन ऑफ द नंबर फाइंड द 6 नंबर कौन सा होगा, ठीक है। इसको देखो, एक तो अपने शॉर्टकट से करते हैं कि 5 नंबर है, ये 5 नंबर, इन सब का मीन कितना है 30 30 30, ठीक है। अब एक x6 नया नंबर मैंने ऐड ऑन करा, अब बोला है कि नया मीन सबका 31 31 हो जा रहा है। अब बताओ, देखो 31 होना था तो ये देखो x6 है ना, ये जब आया होगा तो देखो पहले जितना मीन था 30 वो तो लाया ही होगा, साथ में एक्स्ट्रा लेके आया। देखो कभी भी मीन बढ़ता है ना तो मतलब क्या होता है, जो पुराना मीन था ना उससे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू वो लेके आया होगा। तो बट ऑब्वियसली कि जो x6 की वैल्यू होगी ना वो 30 से ज़्यादा ही होगी, क्लियर, ठीक है। तो 30 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है सर, तो 30 से ज़्यादा होगी। अब देखो ज़्यादा कितनी होगी, देखो 30 तो उसको चाहिए था ही, क्योंकि इनके बराबर लाना है तो 30 तो आएगा ही। अब देखो 1 यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हुआ, 1 1 1 1 1 1 1 मतलब 6 और एक्स्ट्रा लेके आया है, तो टोटल ये कितना होगा 36 होगा, तब इनका मीन कितना होगा 31। तो बड़ा सिंपल सा हो गया, क्या वो 30 30 था, इसको 30 तो लेके ही आना था और सबको 31 बनाना है तो एक्स्ट्रा कितना लेके आऊँगा 6 और लेके आऊँगा, क्लियर। वही सपोज कभी मीन कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक नंबर कम, मतलब मीन कम हो रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है ना जो ओरिजिनल वैल्यू से छोटी है। सपोज मैं इसी में एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज बोलता कि मीन इनका अभी 29 हो गया, मतलब सबका मीन 29 हो गया, ठीक है। तो मतलब बंदे ने क्या किया, 30 तो इसको लाने थे बट इसने क्या करा 30 से कम लेके आया, और देखो 30 ये सपोज लेके आया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये क्या करा सब में ही 1 1 1 1 1 1 कम करवा गया। तो कितने कम हुए, 3 और 3 6 1, तो 6 टाइम कम हो गया, तो मतलब 24 ही लेके आया वो। मतलब मीन जो है पुराना वही रख लो, कितना एक्स्ट्रा लेके आया ऐड कर दो, कितना कम लेके आया उतना सब ट्राई कर दो। बाकी इसमें सिंपल तरीका ये है, x1 प्लस x2 प्लस x5 अपॉन 5 कितना दे रखा है 30, तो यहाँ से आपका समीशन आ जाएगा x1 प्लस x2 सो ऑन x5 इक्वल टू आपका आ जाएगा 30 इंटू 5 150। अब आपको क्या दिया हुआ है x1 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइड बाई 6, ये आपको 31 दिया हुआ। इन सब का सम आपको पता है x6 निकल जाएगा, तो वैसे भी निकाल सकते हो, बाकी कोई परेशानी नहीं है, आंसर सेम आएगा, बट हाँ नो डाउट इसमें बहुत फास्ट हो जाएगा। अगला, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 15 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में से 5 कम कर रहा हो तो मीन कितने से कम होगा, तो मीन भी 5 से कम होगा, तो मेरा 53 होगा। तो मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन इज 53, ठीक है, कि सब में से कम हो रहा है तो जितना कम होगा वो मीन में से भी कम होगा, ये अपने कॉन्सेप्ट देखा था, क्लियर, ठीक है। ये देखो ये मीन का मैंने फॉर्मूला बताया था, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, मैंने बोला था ना आई भी लगा देते कभी कभी, तो वही बात है। मीन इसने बोला 9.1, पुट करो 132 प्लस 5 के अपॉन 20, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ जाएगा, 90 90 90 180 182 इक्वल टू 132 माइनस प्लस 5 के, तो 5 के इक्वल टू आ जाएगा डियर, आप निकालोगे तो ये आएगा 50, तो k इक्वल टू आ गया 10, k इक्वल टू 10,
तो k की वैल्यू 10 आ गई, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5 इक्वल टू कितना है 6n/11। इसने बोला 6n/11 है, तो रख लो, इसके इक्वेट कर दो, n की वैल्यू निकालनी। अब देखो इसमें वही तरीका है, वही बेटा, इन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम, तो 1 + 2 + 3, यहाँ 5 तक तो आप इजीली ऐड कर पा रहे हो, नहीं भी कर पाते तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा 5 × 6/2 n × n + 1/2 n × n + 1/2। तो ये आपको सॉल्व करोगे तो 3 यानी 15 आपका आंसर है। यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो 7 और 3 10 15/5 इक्वल टू 6n/11। तो ये 5 से कट गया 3 बार, तो 6n इक्वल टू आ गया 33। क्लियर? इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। 6n/33, तो n इक्वल टू आ गया 33/6 यानी 2, 3 से कट गया 2 बार, ये 11/5.5 आना चाहिए था, ऐसा कुछ है नहीं यार। देखो कुछ हो सकता है क्वेश्चन में, प्रोसेस यही है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक हो, यहाँ पे शायद आपका 3n/11 हो, है ना, तब तो आपका n आ जाएगा, आपका 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3n/11 हो, 3n/11 होगा तो आ जाएगा। कुछ गड़बड़ करी क्या? 15/5 यानी 3 इनका एवरेज आया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, 3 आपका एवरेज आया, 3 इक्वल टू 6n/11, n से n 33। सही, ये कोई क्वेश्चन ही मिस्टेक है, बाकी सेम सिंपल तरीका, सिंपल सर। क्लियर? अगला क्या है, मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15। इसने बोला है फर्स्ट n, तो मतलब ये बोला है कि n + 2 + 3 + so on n तक है, इनका मीन। तो देखो मतलब बोला है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 यानी n तक लिया, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है n, मतलब एक्चुअल में ये बोला कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो मैं ऐसा लिखता हूँ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे डियर, देखोगे 1 2 n तक होंगे फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो टोटल नंबर कितने हुए n, अब इनका एवरेज 15 बोला, यानी 1 + 2 + so on n तक अपॉन n, क्योंकि नंबर अपॉन में क्या आता है मीन के लिए, मीन के लिए क्या आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन n। ठीक है, तो n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी n होगी, इक्वल टू कितना आएगा डियर, क्या बोला इसने 15 होना चाहिए, तो 15 आ गया। क्लियर? अब देखो ये 1 + 2 + n तक इनका सम मैंने बताया था क्या होता है n × n + 1 / 2 होता है, अपॉन में n है ये 15, ये n से n उड़ा गया, तो यहाँ से आपको मिलेगा n + 1/2 इक्वल टू 15, तो n + 1 इक्वल टू 30, n इक्वल टू 29। तो आपको n की वैल्यू निकालनी थी जो कि 29 है। मतलब क्या बोला इसने, ये बोला है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो मीन है, जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन है वो 15 है। तो मैंने फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या माना 1 2 3 4 5 6 7 n तक मान लिया, तो n इन सब का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू 15, यहाँ से सॉल्व करा तो n आ गया। क्लियर? इसने क्या बोला, द मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन इज 12.45 इफ ईच रीडिंग इज इंक्रीज बाय 5 देन द रिजल्टिंग मीन इज इंक्रीज बाय, सबको 5 से बढ़ा रहे हो तो मीन भी 5 से बढ़ा दो, क्या दिक्कत है। इफ ईच रीडिंग इज इंक्रीज बाय 5, अगेन वो क्वेश्चन याद देखो, इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो कोई टाइपिंग एरर है ना, या फिर हो सकता है क्वेश्चन भी गलत हो। बट इसका जैसे आंसर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालता हूँ, तो न्यू मीन क्या होगा, देन द ईच रीड इज इंक्रीजिंग बाय 5, तो ये होगा 17.45, या तो क्वेश्चन या ऑप्शन द रिजल्ट देन द रिजल्टिंग मीन इज इंक्रीज बाय। अच्छा सॉरी हो गया ना, अरे गलत, इसने बोला है कि नया मीन किससे इंक्रीज होगा, तो 5 से इंक्रीज होगा बस, इसने पूछा नहीं है, सॉरी नया मीन नहीं पूछा है,
ऐसा कहीं और पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, अरे ये तो गलती है। ठीक है, तो नया मीन कितने से इंक्रीज होगा, तो वो भी 5 से होगा। अगला सिंपल, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन, ऐसा तो अपन ने करा है। एक्स बार है मीन, ठीक है। ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय आई मीन एम, तो मीन भी एम से डिवाइड करो, एंड इंक्रीज बाय एन, बाद में एन से इंक्रीज करते हैं, एक्स बार बाई एन। तो नया ऑब्जर्वेशन मीन आ गया, मतलब नया मीन पूछा है तो पहले डिवाइड करा तो अपन ने डिवाइड कर दिया, फिर ऐड करवाया तो अपन ने ऐड कर दिया। अगला ये थोड़ा सा, ये मतलब क्वेश्चन तो इजी है। इसमें बेटा बोला है एक्स बार का मतलब यहाँ पे है मीन। क्या है, मीन। जो भी डेटा है उनका मीन है। अब देखो डेटा यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या है, देखो है ना, मैं थोड़ा सा, कभी आपको भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, बोला है यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पहले 1 पुट करो। कितनी पुट करो, 1। ठीक है, तो 1 पुट करूंगा तो x1 आएगा, यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या आएगा, x बार ही रहेगा। फिर इस समीशन का मतलब है प्लस का साइन लगा दो। अब अगली बार अगली वैल्यू पुट करो 2, x2 आएगा, यहाँ पे x बार ही आएगा। नेक्स्ट टाइम अगली वैल्यू और पुट करो तो 3 पुट करोगे और x बार आएगा। सो ऑन यहाँ पे आएगा x9 आएगा प्लस माइनस x बार। क्लियर, मतलब बात समझ रहे हो ना कि क्या करना है इसमें। इसमें एक्चुअल में क्या करना है कि यहाँ पे आई की जगह वैल्यू पुट करते जाओ 1 2 3 अलग अलग, और जो भी रिजल्ट आएगा सबको ऐड कर देना है। क्लियर, ठीक है। चलो सर, अब देखो इसमें, देखो इसने मीन बोला है तो इन सब का मीन बोला है, मतलब x1 प्लस x2 सो ऑन x9 अपॉन 9 इक्वल टू कितना है डियर, x बार, मतलब सबका सम x बार है। क्लियर, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x9 वो कितना होगा डियर, 9x बार होगा। कितना होगा, 9x बार। अब मैं इसमें देखता हूँ, देखो इनको सबको अलग करता हूँ, तो x1 प्लस x2 सो ऑन x9 तक इनको ऐड कर दिया। अब इसमें देखो x बार 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार है, 9 बार है, 9 टाइम्स है तो 9x बार। अब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x9 ये वैल्यू कितनी थी आपके पास, 9 बार, तो यहाँ पे 9x बार पुट कर दो, माइनस 9x बार, यानी 0 आपका आंसर आएगा। अलग हटके क्वेश्चन है ये, वैसे सबमिशन वाला इतने रूल्स नहीं है, बट हाँ कभी कभी अब जैसे गुजरात बोर्ड में क्या है कि वहाँ पे अपना लोकल नहीं बोलूँगा, स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉलो होता है, तो स्टेट बोर्ड का अलग सिलेबस है, तो उसमें हो सकता है मे भी दिया हुआ, एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है। क्लियर, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना है। समीशन का मतलब ऐड करना, 1 2 3 यहाँ पे पुट करना है। इसने बोला है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट, मीडियन और मीन का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट 3 5 7 11 यही होंगे 5 प्राइम नंबर। इनका मीन निकालोगे तो डियर आपका आएगा, मीडियन तो सिंपल सा समझ में आ गया, मीडियन तो 5 ही होगा, सबसे बीच में मीडियन 5 हो जाएगा। मीन निकालोगे तो सबको ऐड करो, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 अपॉन 5। ठीक है, तो ये 5 5 10 10 और 18 आपका हो जाएगा 12 और नहीं 18 नहीं 17 होना चाहिए, 10 और 17 प्लस 11 यानी 28 अपॉन 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो 5 इंटू 28/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 28 आपका आंसर बचेगा। तो बी ऑप्शन आपका इजीली एकदम आसानी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन रिटर्न इन सम ऑर्डर इज अ 50, मतलब x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x15 इक्वल टू अपॉन 15 करूँगा, इनका मीन निकालता हूँ 15 नंबर के, अपॉन 15 इक्वल टू 50। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। द मीन ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ से डियर आप निकालोगे ना x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x15 तक, तो इनका सम कितना आएगा डियर, 15 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो तो 750। एक इक्वेशन ये बोली। दूसरी क्या बोली कि फर्स्ट 8 इंटीजर और 8 ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x8 तक, इनका सम कितना है, इनका मीन कितना है, इज 48। ठीक है, तो यहाँ से डियर आप निकालोगे ना x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x8 तक, तो आपका आएगा डियर
48 48 इंटू 8 यानी 4 6 32 और 6 हो गया 38। ये इक्वेशन 2 बन गई। चलिए, इसने जो बोला मैं वो करता गया कि इसने बोला कि इनका मीन ये है तो मैंने कहा ठीक है सर, और इसका मीन बोला ये है तो वो मैंने मीन इक्वल करे और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, अच्छा फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन का मीन बोला है और लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन, ये तो फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन होगी। अब लास्ट 8 देखो कहाँ से स्टार्ट होगी, आप देखो x8 x9 है ना, देखो x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15, ये देखो 8 हुई पीछे वाली। ठीक है, तो इनका ऑब्जर्वेशन मीन कितना दिया है इसने, इनका मीन दिया है आपको अपॉन 8, इनका मीन दिया है आपको 53। क्लियर? ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ तो x8 प्लस x9 सो ऑन x15 तक कितना आएगा, 8 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 कैरी चला जाएगा 40 और 42 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये आ गई इक्वेशन 3। अब देखो क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ। देखो दोनों को ऐड करोगे ना तो देखो यहाँ से क्या है, x1 x2 x3 x8 तक है, यहाँ पे क्या है, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 x8 प्लस x8 x9 सो ऑन x15 इक्वल टू, इधर भी ऐड कर दो राइट हैंड साइड में तो आपका आ जाएगा 4 4 8 10 1 कैरी चला जाएगा 7 और 8 808 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो इसको सम करता हूँ तो देखो x8 तक है, x9 पे ये है तो देखो ये बीच में एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 सो ऑन x15 प्लस x8 इक्वल टू 808। अब देखो इनका एडिशन मेरे को पता है, इनका एडिशन है 750 प्लस x8 इक्वल टू 808। तो आपको x8 निकालना था तो x8 आ गया 8, 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है 8 में से 1 गया तो 58, तो x8 कितना आ गया 58, तो डी ऑप्शन। अब आप बोलोगे सर आप x8 डायरेक्ट ही निकालिए, मेरे को थोड़ा सा अंदाजा लग गया था कि 8 ऑब्जर्वेशन निकाल लिया या क्वेश्चन रीड कर लिया था, ऐसा समझ लो। क्लियर? तो इसमें क्या था, सिंपल सा जो जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है इनसे पहली इक्वेशन बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, फिर क्या करा सेकंड और थर्ड को ऐड करा तो 8 2 बार आया, उसको अलग से रख दिया, फिर इसमें सब्ट्रैक्शन कर दिया। सिंपल सी कैलकुलेशन है, मीन का कॉन्सेप्ट अलग इतना सा है, हाँ थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है और कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। क्लियर? तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो ये अपना था स्टैटिस्टिक्स जो आपका चैप्टर एंड हो गया, और इसी के साथ मोस्टली मेरे को लग रहा है कि टर्म 1 का जो सिलेबस है अपना 9th क्लास का वो भी एंड हो गया। तो टर्म 1 आराम से आप दीजिए, रिवाइज करिए, कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करिए, वहाँ पे मैं ज़रूर आपको रेस्पॉन्ड करूँगा। क्लियर? बाकी कोई अगले चैप्टर, अब अपने तो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, अगले टर्म 2 के भी चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। कोई बच्चा चाहता है कि मैं ऐसे टर्म 1 के तो पूरे पढ़ रखे, अब टर्म 2 की स्टडी करना चाहता हूँ, तो टर्म 2 का भी पैरेलली आगे चल जाएगा। क्लियर? और थोड़े से कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं इसी में पीछे ऐड ऑन कर दूंगा PDF में, तो वहाँ से आप थोड़ा सा देख लेना। क्लियर? तो होप आज का लेक्चर पसंद आया होगा आपको। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।